नहीं निकाल रहे। बताओ बताओ क्या कह रहे हो। इन्होंने पेपर ऐसे बनाया था जैसे हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो। अच्छा, क्या 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 प्रॉब्लम लगा पेपर में। फिर मतलब लेंदी बहुत था, कैलकुलेशन बहुत था, कैलकुलेटर यूज करने दिया नहीं। सर इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं था स्क्रीन पे, मतलब ऑनलाइन वो नहीं था जैसे नो जैम गेट सर, में होता है। स्क्रीन पे भी नहीं था। अच्छा, तो यहाँ तो था नहीं। ओके। तो यही एक तो डाउट था क्योंकि सीयूईटी मैंने कभी दिया नहीं था तो मुझे पता नहीं था। अब आप लोग भी फर्स्ट टाइम ही दिए हो तो। ओके, तो एक तो यहाँ जैम गेट में कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहता है, यहाँ नहीं था। अच्छा, पेपर मतलब मुश्किल था क्या। कैलकुलेशन टफ नहीं सर, लेकिन कॉन्सेप्ट टफ। अच्छा, कॉन्सेप्ट थोड़े टफ थे। ओके। हाँ तो ऑर्डर तो वही था ना, 25 क्वेश्चन वो रहते हैं। मतलब वो जो था जनरल एप्टीट्यूड वाला जनरल। हाँ सर, वो पैसेज दे दिया, वही ले गया 5 मिनट पूरा। दस हम्म। मिनट ले गया बस पैसेज पढ़ने में ही। इतना बड़ा पैसेज। अच्छा, और प्रैक्टिस। जूम इन जूम आउट का ऑप्शन नहीं देता है एनटीए ओके। स्क्रीन पे। बच्चों से मिटे। सर एक सर एक क्वेश्चन था जिसमें जीरो से एक्स की वैल्यू जीरो से 2x की वैल्यू जीरो से वाई तक 3y तक दे रखी थी। और हम्म 3y की वैल्यू 2x से इंफिनिटी तक दे रखी थी। हम्म हम्म। तो सर इसका आंसर तो एक्स और वाई के टर्म में ही आता है ना। हाँ, वो देखना पड़ेगा पीडीएफ क्या है उसके हिसाब से। तो पेपर यस सर, लेंथी जो था। पीडीएफ था। यस सर, बट उसमें पता नहीं उन्होंने ऑप्शन एक भी एक्स और वाई के टर्म में नहीं दे रखा था। नहीं, वो क्वेश्चन देख के समझ आएगा, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट बताएंगे तो हम ट्राई कर सकते हैं। तो ओके, वो तो सॉल्व हो जाता है। एनीवे देखो, 100% मार्क्स नहीं लाए। अब लोग कह रहे हैं निखिल की, एक तो ये कह रही है पेपर लेंदी था। देखो लेंदी सबके लिए होगा, कोई टेंशन मत लो। ऐसा इससे अगर एंट्रेंस में क्या होता है कि हम कोशिश कर, हमारा क्या फोकस होता है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ उस पर हमारा फोकस होता है। लेकिन आप फोकस ये करोगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे, ऐसा भी रहता है। लेकिन हमको लगता है अरे यार ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ऐसे करके रहता है ना। सर एक क्वेश्चन भेजा है, प्लीज सॉल्व कर दीजिए। ओके, देखो इसने एक क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में कि एक्स बाइनोमियल 2,1/2 है। ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 2 क्यों होगी, अगर बाइनोमियल है तो एक्स 0 1 2 हो सकती है। ठीक है ना। और वाई तुम्हारा बाइनोमियल तुमने 3,1/3 दिया है, तो यहाँ वाई की वैल्यू सिर्फ 1 2 3 क्यों होगी। हाँ, तो वाई की वैल्यू क्या होगी। एक मिनट, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। चलो एक बार देख लेते हैं। तो कह रहा है कि, तो ठीक है, लोगों को पेपर लेंथी लगा और बाकी जो है मैं वो करता हूँ। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन था, एक्स है बाइनोमियल 2,1/2, और दूसरा है बाइनोमियल 3,1/3। ओके। तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x - y = -1। तो भी तुम्हें लिख के दिया है तो यहाँ इंडिपेंडेंट भी दिया रहा होगा। ठीक है। तो तुम खुद ही डिसाइड कर लो यहाँ पे अब कि एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उसके लिए ट्रू होगा। अच्छा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होगा। देखो, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है एक्चुअली, एक्स की जो वैल्यू है वो है 0 1 2, है ना। और वाई की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3। अब देख लो वो लेके क्या क्या पॉसिबल है। जैसे एक्स हो सकता है मान लो 1, या एक्स जो 0 ले लो पहले, तो वाई तुम्हारी 1 होगी, यही ना। अच्छा, मतलब वाई माइनस, इसका मतलब ये ना y - x बराबर 1 है, बात बराबर है। और भी केसेस बन जाएंगे यहाँ पे, x 0 y 1, है ना। x 1 तो y 2, फिर x 2 तो y 3। हो गया ये 0 1 1 2 2 3। और कोई केस है।
हो नहीं सकता। अब उसको इंडिपेंडेंट दिया होगा, अलग अलग करके निकाल लो, निकल जाएगा। तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किए होंगे। तो जैसे x बराबर 0 इंटू प्रोबेबिलिटी y बराबर 1, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी y बराबर 2, समझ रहे हो, इस तरह से हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी x बराबर 2, प्रोबेबिलिटी y बराबर 3, ऐसे नहीं आ जाएगा निखिल? कोई बात नहीं, अगर वैसा होगा, गलत रहा होगा तो दोबारा कैलकुलेशन करके देखना, आ जाना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, और इन्होंने भेजा है, क्या था सर, एक क्वेश्चन था, 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 243 की पावर, दिस इज x² + 5। आंसर मैच नहीं हो रहा था ऑप्शन में, 21 22, एक दो याद नहीं। कोई बात, देखो जो एग्जाम हो गया उसको छोड़ो, अब जो क्वेश्चन अभी रिस्पॉन्स आएगा तब एक बार डिस्कशन क्लास रख लेंगे, वैसा होगा तो सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे। वही बस मैंने पूछने के लिए फोन किया, मतलब ये मीटिंग रखा हमने कि आप लोग का एग्जाम कैसा रहा और कैसा पेपर था एक्चुअली, इसीलिए। ठीक है ना? कि तो थोड़ा जैसे कुछ लोगों का लेंदी पेपर था, ठीक है, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन ऐसे लेंदी हो ही जाता है, क्योंकि दो सॉरी 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे है, तो मुश्किल ही होता है सब लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कर पाएंगे। तो उसमें ये होता है कि ऑप्टिमाइज करना है आपको, कि कैसे कैसे आप, जैसे आपने ट्राई तो किए ही होंगे सब लोगों ने, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सके 2 घंटे में, जितना कर सकते हैं, ये चीज़ है। और किसी को कुछ रिव्यू देना है बताओ एग्जाम को लेके। सर अभी एक एग्जाम और बाकी है ना, 22 जुलाई को, पुणे यूनिवर्सिटी का। अच्छा, उसका एमएससी एंट्रेंस का? यस सर। ओके, तो उसका ही भरे हो आप लोग, ठीक है। तो पुणे यूनिवर्सिटी क्या, अच्छा स्टेट यूनिवर्सिटी में आता होगा ना, इसीलिए। यस सर, उनका स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है मतलब। हाँ अच्छा तो है, आईआईटी बॉम्बे में एक प्रोफेसर हैं, वो वहाँ से एमएससी, उन्होंने वहीं से बीएससी एमएससी करा हुआ है। और रिलायबिलिटी का ये नाम भूल गया मैं। मेरे फील्ड का ही, मतलब रिसर्च उनका एरिया मेरा ही है, जो मैं जिस फील्ड में करता हूँ। तो है, अच्छा यूनिवर्सिटी है काफ़ी। सर अभी एक फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ भी उन्होंने मतलब जुड़े हैं वो लोग। तो अब हम्म। उन उससे एमएससी जो भी करेंगे उनको दोनों यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। कोलैबोरेशन जो होता है, या एक उसका जॉइंट कोर्स लॉन्च करते हैं ये लोग, यस सर। उसका तो फॉर्म अभी भी चल रहा है ना। अच्छा, तो पुणे यूनिवर्सिटी का फॉर्म अभी भी अप्लाई हो रहा है क्या? मैंने तो पहले ही भर दिया था सर, अभी लास्ट डेट पता नहीं है मुझे। अच्छा, वो चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट पे चेक कर लेना आप, पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो एग्जाम जैसा हुआ, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, उससे कुछ फायदा है भी नहीं टेंशन लेने से। अच्छा ही हुआ होगा, सब मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने, ऐसे होता है जब एग्जाम दे के आते हैं, हमें हमारे दिमाग में वो चल रहा होता है ना, जो क्वेश्चन छूट गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब रिजल्ट आएगा फिर लगेगा अच्छा। जय में भी इस बार ऐसे ही हुआ था, बच्चे आए सर बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए, फिर रैंक कितने अच्छे अच्छे आए लोगों के, तो इस तरह से भी होते हैं कुछ लोग। और एक एग्जाम से कोई टेंशन नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा, टेंशन नहीं लेना है। अब अगला फोकस करो, क्या करना चाहते हो। और बताओ बाकी लोग, कैसा रहा तुम लोगों का? सर पेपर सर बहुत टफ था। जब पेपर बहुत टफ था, ओके, तो टफ था तो कट ऑफ कम जाएगा, ये है। यस सर। हम्म, एग्जाम की तरफ। और बाकी लोग, मतलब एग्जाम तुम लोग का ठीक है ना, इतना भी खराब नहीं हुआ होगा किसी का भी, अच्छा ही हुआ होगा। सर ये IGIDR के एग्जाम बाकी है अभी भी, उसका कोई टिप्स है एडवांस मैथ का? ये IGIDR क्या है, पहले तो मुझे ये नहीं पता, अगर बताओ मुझे फुल फॉर्म बताओ तो समझ आएगा। अच्छा ओके, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट, ओके ठीक है। तो इसमें क्या है, उसका सिलेबस देखो एक बार, सिलेबस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर पेपर अगर अवेलेबल है तो आप एक बार देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। है ना, हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा क्वेश्चन में आ जाए, जरूरत नहीं, एंट्रेंस में ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन आएंगे। है ना, हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है, तो देखो कट ऑफ कैसे जाता है उसके हिसाब से
डिफिकल्ट पेपर था तो कट ऑफ कम जाएगा। तो सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नार्सी मुंजी कैसा है, मुंबई वाला जो है? मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं है एक्चुअली। सर 1 साल और गैप करना आईआईटी जैम और आईएसआई के लिए ठीक रहेगा या बेवकूफ़ी होगी? देखो, अगर तुम्हें भरोसा है खुद पे कर लोगे तो कुछ नहीं है। मैंने तो 4 4 साल गैप किए हैं, तो टोटल गैप देखोगे तो पीएचडी से पहले, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ में अगर फ्यूचर तुम्हारा बेटर है तो कर सकते हो। लेकिन अगर खुद पे भरोसा होना चाहिए, ये चीज़ है। खुद मतलब खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर ड्रॉप ले रहे हो तो खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लो, ले सकते हो, दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, गैप ईयर में कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता। जिसका गैप ईयर है कोई टेंशन नहीं है। मैंने जब दूसरी बार एमएससी की तभी गैप लेके एमएससी की फिर गैप ईयर था, फिर एमएससी की, ऐसे था। उससे पहले मेरा गैप ईयर हो चुका था 2 साल, ऐसे समझ लो। सर उसमें ऐसे बोलते हैं ना कि कॉलेज का कुछ मार्क्स परसेंटेज जो होता है वो कट कम हो जाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। मैं भी गैप लेके गया था, मेरा ग्रेजुएशन 2015 का था और मैं 2019 में एडमिशन लिया आईआईटी बॉम्बे में। मतलब 2015 2015 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने, और 2019 में एमएससी में एडमिशन ले रहा था। मैं 2019 का एग्जाम दिया था आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए। 4 साल का गैप उसमें हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ मुझे। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम थोड़े गैप लेके अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हो तो करो। मैंने किया था सही ना, कि तुम अपनी सिचुएशन बेटर बनाए, थोड़े बुरे दौर से गुजरने पड़ेंगे, तब जाकर फ्यूचर बेटर हो जाता है, अगर कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो तो। ये चीज़ है। तो जिनको ड्रॉप का डर है, तो एडमिशन मिल रहा है तो ले लो कहीं पहले तो। जैसे राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो कोई ना कोई जगह एडमिशन तो हो ही जाएगा। ये चीज़ है। जो थोड़े सिंसियरली तैयारी की, तो इनका एग्जाम अच्छा हुआ है तो उनको अच्छी जगह मिल जाएगी। डीयू है, बीएचयू है, एचसीयू है, ये सब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी बताया, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है, या ऐसे भी कुछ मुंबई में है ना, कोई और भी इंस्टीट्यूट है जो बता रहे थे, आई थी वो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है, पॉपुलेशन स्टडीज पे कुछ ऐसा है। सर बीबीएयू कैसा है? सो बीबीएयू क्या है, बिहार पूरा फुल फॉर्म का? एग्रीकल्चर शायद यूनिवर्सिटी? बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अच्छा, बाबा भीमराव लखनऊ में जो है। लखनऊ में भी है, आगरा में भी है, बिहार में भी है इनका तो ये भी ठीक है। लेकिन तुम्हें देखना, जैसे मान लो है ना, जिन्होंने सॉल्यूशन जैम का सॉल्यूशन बुक जिन्होंने लिखा हुआ है, अमित कुमार मिश्रा सर, वो भी शायद इधर यही है ना, बिहार भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ही है। वो आई थिंक आगरा में है। बिहार वाले में। नहीं, वो आगरा में है शायद, अगर जहाँ तक याद आ रहा मुझे। ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में तो वो थे दूसरे वाले थे, अरशद सर थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एएमयू भी का स्टैट डिपार्टमेंट अच्छा है। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका भी स्टैट डिपार्टमेंट अच्छा है। तो एएमयू में एडमिशन कैसे होता है? सर सीयूईटी के उसका थ्रू? तो था एंट्रेंस, वो पहले हो चुका है। अलग से? हाँ वो हो चुका है सर। ओके, हो चुका है। मतलब उसका भी एक्चुअली, क्योंकि उसका भी स्टैट डिपार्टमेंट ठीक है एएमयू का। क्योंकि मेरा एक जो सर एक और, हम्म नहीं वो सॉरी सर, बोल रहे क्या सर? नहीं, वो कह रहे मेरा एक जूनियर अभी यहाँ पीएचडी में एडमिशन लिया है मेरे बाद, मेरे सर के अंडर, वो भी एएमयू से एमएससी करके आया है। तो सर सर आगे यूनिवर्सिटी ऑफ गेट इलाहाबाद भी अच्छा है, बट उसका फॉर्म निकल चुका है मतलब। अच्छा। सर आगे गेट मैथमेटिक्स का क्या स्कोप है? गेट मैथमेटिक्स? सो गेट मैथमेटिक्स अगर करोगे तो उसमें एमटेक में एडमिशन का स्कोप है, पीएचडी का स्कोप है। जॉब को बहुत ज़्यादा सुनता नहीं हूँ मैं, कोई जॉब निकलता है उस पर। तो मैथमेटिक्स का उतना तो नहीं है। एक मेरे चैट्स में क्या क्या आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ। तो सर मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में इंटीग्रेटेड एमएससी कर रही हूँ, तो अभी रिजल्ट आने पे इससे बेटर कौन सा कॉलेज होंगे? तो आई थिंक आप वो देखो, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है ना। यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड अभी कोमल है, जो वहाँ से एमएससी करके आई, यहाँ पीएचडी कर रही है। ऐसे लोग भी हैं खड़गपुर में, तो वो भी ठीक है। अगर आपको जाना है तो बेटर क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटर हो सकता है, बीएचयू बेटर हो सकता है, वरना राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी खराब नहीं है। तो इससे बेटर क्यों चेंज करना चाहते हो आप?
आपका इंटीग्रेटेड एमएससी है। अच्छा, तो मतलब सब बी, प्लेसमेंट के लिए मेनली। तो आपका इसमें बीएससी एमएससी दोनों था या इंटीग्रेटेड एमएससी में क्या बीएससी एमएससी तो ज्वाइन? इंटीग्रेटेड एमएससी में बीएससी एमएससी दोनों है। हम लोग बीएससी के बाद ड्रॉप ले सकते, मतलब निकल सकते हैं। ओह अच्छा, फिर तो सही है। ओके, फिर तो आपके पास ऑप्शन है। मुझे लगा कि अब एमएससी। मेरा बैकअप तो मेरा यूनिवर्सिटी है ही, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो। करेक्ट। तो फिर आप देखो, डीयू में प्लेसमेंट्स अच्छा है, बीएच में भी अच्छा है। एचसीयू का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी है हालांकि। ओके। डीयू बीएचयू आपको मिल सकता है, तो उसमें एडमिशन ले लो आप, ये है। हम्म, सर प्लेसमेंट ठीक तो है सर। सिर्फ ड्यू में ही अच्छा है, बीएचयू में भी अच्छा नहीं है प्लेसमेंट। बहुत अच्छा नहीं लेकिन। बीएचयू में हम्म। बीएचयू में सर अच्छा है सर, कंप्यूटिंग का काफी अच्छा है वहाँ। हाँ, मेरा स्टूडेंट था शुभेंदु, शुभेंदु मिश्रा, अभी 2021 जैम में था वो। जैम तो नहीं हुआ, लेकिन उसको बीएचयू मिला था, उसने भी प्लेसमेंट उसका हुआ है। और भी एक दो लड़की थी, मुस्कान और ये सब, जिन लोगों का उसमें हुआ था बीएचयू में, तो उन लोगों का प्लेसमेंट हो गया है सबका। स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स में थे वो लोग। यस सर, कंप्यूटिंग में सर हो जाता है। हम्म। प्योर स्टैट्स में कैसा है? तो प्योर स्टैट्स में तो जो मुझे लगता है थ्योरेटिकल बेस पढ़ाते हैं वो लोग, रिसर्च अप्रोच से पढ़ाते होंगे। प्योर स्टैट्स का वही है। मैं सर प्योर स्टैट्स का ही बता रहा था प्लेसमेंट, वहाँ भी हो रहा है प्लेसमेंट? मतलब इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इतना अच्छा बीएचयू नहीं। में, बीएचयू में। हम्म। तो स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग में है अच्छा, मतलब प्योर स्टैट्स में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रिसर्च पे लोग फोकस करते होंगे या थ्योरेटिकली फोकस करते होंगे। जॉब के लिए थोड़ा सा अप्लाइड चाहिए, जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस में कुछ कोर्सेज, कोडिंग वोडिंग और उसको अप्लाई कर सको, इसीलिए। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन आया था पेपर में कौन सा? कि सर वो उसका आंसर उसमें ऑप्शंस में था ही नहीं उसका आंसर। कौन सर सा? 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, हाँ। प्लस 243 की पावर 1/5 फिर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। x² प्लस एक्स की 5। वैल्यू निकालनी है हाँ सर सर, इसमें। इसका ऑप्शन यस है। सर। सर ऑप्शन इसका √147 आ रहा था सर हमारा, तो इसका और ऑप्शन थे 21 22 23 24। अच्छा, तो ऐसा है क्या? चेक करना पड़ेगा, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो तो मार्क्स टू ऑल होगा। अभी आंसर की आएंगे तो तुम लोग हाँ क्लेम सर करना, नहीं था। फिर उस पर मार्क्स टू ऑल होंगे अगर करेक्ट रहा तुम्हारा क्लेम तो। ये चीज़ है। तो ठीक है, स्टैट्स में देख लो। ज्यादा ही था, मैथ्स फॉरवर्ड में तो इतना था ही नहीं, मतलब उसमें मिसप्रिंट क्वेश्चंस नहीं थे, सिलेबस के क्वेश्चंस थे। स्टैट्स में कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ सिलेबस था। जैसे अच्छा। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट पूछ रही थी कि किस पैरामीटर के लिए एग्जैक्ट होगी, वो तो सर सिलेबस में डिफाइंड भी पी नहीं। वैल्यू भी आ रहा था सर। लाप्लास का डिफरेंस पूछ लिया था। लाप्लास भी आ सकता है। अच्छा, लाप्लास हो, जबकि सिलेबस में लिखा था लाप्लास। नहीं सर। अच्छा, तो फिर तो आसान नहीं, तो वैसे मतलब सिलेबस में जो लिखा उसमें पूछना चाहिए। ठीक है, वो लोग अज्यूम कर लेते हैं ना, जब पेपर बनाते हैं तो ऐसे ही कुछ भी बना देते हैं। सर वही हो ना, वो क्वेश्चंस फिर ट्राई करते रहे, उसमें टाइम इतना इतना निकल गया। चल फिर जाता कुछ है। क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, फिर कुछ कुछ क्वेश्चन में पता चला तो शायद आउट ऑफ सिलेबस जा रहा है अपन जब, उसमें सर बहुत टाइम गया है। हम्म। सर ये सेक्शन भी बहुत बेकार था सर, खाली इंग्लिश इंग्लिश डाल दिया था। अच्छा, तो पहले तुम्हारे पास पेपर थे ना PYQ, उसमें नहीं थे वैसे? नहीं सर, उसमें तो सर जो पहले के थे ना, उसके लास्ट 10 ईयर के देखे थे तो उसमें सब में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा था। तो पहले 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, फिर 10 मैथ्स क्वांट रीजनिंग के, और फिर लास्ट 5 जीके के। इसमें तो सर सर पता ही कोई नहीं चला पहली बार कहाँ से क्या पैसेज पूछ भी दिया। दिया था। अच्छा, पहली बार पैसे इस बार दे दिया था। अच्छा, सुमजीत पूछ रहे हैं कि डीयू के लिए कट ऑफ अप्रोक्स कितना आ सकता है? देखो, डीयू एक्चुअली टॉप कॉलेज में आता है। इस बार पहली बार सीयूईटी में पार्ट लिया, पिछली बार तो उसका खुद ही एग्जाम हुआ था ना। तो जो भी टॉप रैंकर समझता है डीयू ही चुनेंगे, ऐसा है। डीयू बीएचयू ही चुनेंगे। तो देख लो, पेपर डिफिकल्ट था तो कट ऑफ तो कम ही जाएगा, तो उसके हिसाब जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको ही मिलेगा, है ना। और डीयू में कितनी सीट्स होती हैं, कोई आइडिया है तुम लोगों को? सर 58 हैं। 58 सीट है। 58 वही तो, जो कट ऑफ के हिसाब से कैटेगरी वाइज भी डिसाइड होगा। तीनों टॉप, कॉलेज मिला के 58 है। नहीं नहीं, आई थिंक अलग अलग डिपार्टमेंट क्लास तो कॉमन ही होती है एमएससी की, कॉलेज कितने भी हो।
अच्छा, तो उनके सीटें तो अलग अलग होंगी। देखना पड़ेगा। टोटल 58 है या ईच कॉलेज का 58 है? सर जनरल की जो सर 58 है। जो सर अच्छा। डीयू में होते हैं मतलब उनको छूट मिलती है कुछ ना कुछ, तो उनकी अलग सीटें हैं। ये सर जो 58 है मतलब अदर यूनिवर्सिटी के लड़के जा सकते हैं। ओके। 23 फॉर जनरल सर इस नॉन बार ड्यू। क्लियर नहीं किया इन्होंने कि ये मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्योंकि टीचर्स बोल रहे हैं कि इस बार मेरिट के एडमिशन नहीं है, सारे एंट्रेंस पर मिलेंगे, बट ऐसा कोई नोटिस नहीं डाला है। तो सर ये भी बहुत कंफ्यूजन हुई पड़ी है। नहीं, इस बार बोल तो रहे हैं यार, क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे डीयू का लिस्ट जो है उसमें दो पार्ट रहेगा, कि एक एंट्रेंस जो ऑल ओवर इंडिया का अलग से, हम्म। और एक जो डीयू वाले रहेंगे उनका अलग से एक लिस्ट निकलेगा, बट वो सीयूटी के थ्रू ही होगा और मेरिट लिस्ट नहीं होगी। मेरिट खत्म हो गया इतना तो पक्का है, और वो सीयूटी का अलग से लिस्ट आएगा डीयू के ही जो 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 डीयू में है। तो और बाकी जिनका नॉन डीयू वाला है उसका अलग से आएगा, जैसे ओके। एंट्रेंस इनिशियली होता था। तो पूछा मैंने तो वैसे ही बोला, एग्जैक्ट तो देखो इनका प्रोसीजर आएगा तब पता चलेगा। मतलब वो पहले था कि मार्क्स के बेस पे सिलेक्ट कर लेते थे, जो डीयू वाले बच्चे थे उनको हाफ सीटें होती थी। अब वो नहीं है इस बार। मतलब जो बीएससी के मार्क्स पे लेते थे ना, पहले ऐसे होता था कि बीएससी मार्क्स देख के वो जो कट ऑफ होता था, आधा उसके आधा एंट्रेंस के थ्रू। अब वो शायद हटा दिया मेरिट वाला, मार्क्स वाला। अब सीयूटी के थ्रू ही होगा, जैसे वो बता रहे शायद ऐसे ही होगा अभी। श्योरिटी तो बताया नहीं, अब देखो एडमिशन प्रोसेस पता चलेगा। उम्मीद रखो तुम लोग का हो जाएगा। सर ब्राउचर में लिखा है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का। अच्छा, दो कैटेगरी कैटेगरी में 2 वाले, हाँ जो कैटेगरी 2 है उसमें लिखा है कि बीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। सीटें 50-50% है दोनों में, 58-58। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने बीएससी डीयू से करा उसका अलग मेरिट लिस्ट बनाएंगे, और जो बाहर वाले उनका अलग लिस्ट बनाएंगे, फिर एडमिशन वैसे मिलेगा। Okay. मतलब उनकी कट ऑफ सर अलग एक आएगी, डाउट फिर था, उनकी कट। हाँ, एक डाउट था सर। बोलो। जैसे सर मेरा डीयू से बीएससी मैथमेटिकल साइंस है, ये ऑनर्स नहीं है, जनरल है। मेरे जैसे सब्जेक्ट्स थे मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड ओआर। हम्म तो क्या मतलब मेरे को डीयू पे कंसिडर किया जाएगा कि इसको, मतलब जैसे प्रेफरेंस दी जाएगी कैटेगरी 2 में या नहीं, क्योंकि पिछले साल तक सिर्फ स्टैट्स ऑनर्स वालों को ही मेरिट बेस देते थे। हाँ, इसका क्योंकि आपको कुछ बाकी आइडिया है लोग। सर? नहीं, बट एलिजिबिलिटी में उन लोग बस स्टैट्स वाला ही बोलता है, जिन अगर स्टैट्स है ग्रेजुएशन में तो ही फिर वो। और पहले तो उनका मेरिट बेस होता था तो वो हटा दिया है, बट यही है कि सीवीटी पीजी का ही जो रिजल्ट रहेगा। अब और भी जिनके मार्क्स वाले थे उनको तो नुकसान हो जाना, बट उनको यही फायदा है कि उनको अलग से लिस्ट निकलेगी तो कट ऑफ कम होगा। बट वो प्योरली स्टैट्स बैकग्राउंड का ही होता है, मतलब वो ऐसे अलग से तुम अगर माइनर भी लिए हो या पेपर कोई माइनर लिए हो तो भी नहीं वर्क करेगा, बट वो प्रॉपरली स्टैट्स वालों का ही होता है। और वो हर कोर्स के लिए ही होता है यार, मतलब चाहे कोई भी कोर्स ले लो तो मास्टर्स में वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं के ही ग्रेजुएशन का देते हैं। ऐसा नहीं है, नहीं तो फिर सब स्विच करने लगे तो वो ऑल ओवर इंडिया में ही कंसिडर होता है जो बाकी कोर्स का होता है। हम्म तो अंदर तो का ये कहना है, जो स्टैट्स ऑनर्स डीयू से किए हैं, मैथ स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स बीएससी, वो लोग ही कंसिडर किए जाएंगे उस पे, जो अलग कट ऑफ बनेगी। बाकी को जनरली कंसिडर किया जाएगा ना बाकियों के साथ। तो मतलब जो सर स्पेशल कट ऑफ जो बनेगी। सर जो अलग कट ऑफ बनेगा, जैसे मेरा बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स है, हम्म तो उसमें मेरा नाम आ सकता है नहीं आ सकता? नहीं नहीं, आपका वो जो बाकियों के साथ जो होगा उनके साथ आएगा। जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स वाले हैं उनका मेरिट लिस्ट अलग बनेगी, जो ड्यू से हैं। तो उनमें से फिर कट ऑफ उनका आएगा, और बाकी लोग जो दूसरे कोर्स के ड्यू से हैं उनका दूसरा मेरिट लिस्ट बनेगा, बाकियों के साथ जो आउटसाइडर्स हैं। हाँ हाँ सर, वही पूछ रहा था कि आउटसाइडर वाले में बनेगा ना, उसमें तो स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए ना, हाँ। बीएससी स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी। इसीलिए वो। अब जैसे सर एमएससी ओआर है, उसमें हम्म डीयू में से बीएससी ओआर तो होता नहीं, तो हाँ, उसमें कैसे डीयू वालों को प्रेफरेंस देंगे, ये आपको कोई शायद आइडिया कुछ है जगह सर? ओआर बीएससी में शुरू किया था इन लोगों ने, एक दो कॉलेज में है शायद। मेरे देखना कोर्स पड़ेगा। में था सर, बट वो ऑनर्स वगैरह तो नहीं मांगेंगे कि फिर क्रेडिट्स वगैरह का सिस्टम करें? हाँ, वो लोग डिसाइड करेंगे कई चीजें। अभी पहली बार डीयू इस बार पार्ट ले रही है सीयूटी में, तो वो डिसाइड करेंगे। अभी डिसाइड किया नहीं होगा मुझे लगता है। तो टाइम के थ्रू पता चलेगा। ऐसे ईशान लास्ट ईयर मेरा स्टूडेंट था, जो अभी है डीयू में कर रहा था ना, बीएससी एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहा था। वो बीएससी मैथ का है, वो मैथ ऑनर्स किया था। तो उससे थोड़ा पूछ सकते हो क्या प्रोसेस, क्योंकि वो 1 साल रहा है डीयू में, एमएससी स्टैट्स कर रहा था। अब वो छोड़ के कानपुर जा रहा है।
तो वो बता पाएगा कि उसमें, हालांकि पिछले बार एग्जाम तो DUET का अलग हुआ था ना, CUET के थ्रू तो हुआ ही नहीं था, DUET का अलग एंट्रेंस था, तो उसके थ्रू एडमिशन हुआ था। लेकिन उस टाइम पिछले बार मेरिट भी था, लाइक उस पर हुआ था। सर ईशान का तो एंट्रेंस बेस पर ही हुआ था, वो मेरिट ओके, लिस्ट में से कंसिडर नहीं हो सकता था, होता जो तो मैथ्स एमएससी नहीं, नॉट। मैथ्स के वही लिए होता। वही बोला कि मेजर कोर्स में यार मतलब हर डीयू का वही पॉलिसी है, बेसिक सी बात। और सब कोर्सेज के लिए मेजॉरिटी ओआर का तो वो एक अलग से बात हो गया, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन है नहीं और वो ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। बट जितने बाकी तू देख ले, एज इन कॉमर्स देख ले या तो इकोनॉमिक्स देख ले, या जितने भी हैं उनकी पॉलिसी यही है। वो जो मेरिट बेस वालों को, अभी तक जो सिस्टम था कि मेरिट बेस वालों को प्रायोरिटी देने के लिए वो देते थे, बट वो अच्छा किए इस बार हटा दिए। बट उसमें भी अब देखो उससे कोई उनको फायदा हुआ नहीं, क्योंकि इवेंचुअली जो भी ड्यू वाले थे वो इक्वलाइज कर दिया अब। तो अभी पॉइंट यही है कि जो बेसिक कोर्स तो एलिजिबिलिटी वहीं स्टे करता है, और बाकी फिर ऑल ओवर द वो कंसिडर बाकी रहता है, अब चाहे कोई भी कोर्स हो। मतलब बाकी कोर्स के में यही रूल है, यही थिंग है, यही होता है। जैसे मैथ्स ऑनर्स वालों को MSc मैथ्स में प्रेफरेंस मिल सकता था, मेरिट पे थोड़ा हेल्प मिलता, जो मैथ्स ऑनर्स वाले हैं। स्टैट्स ऑनर्स में नहीं मिलेगा। OR में आई थिंक हो सकता है सबको कंसिडर करे जो DU के किसी भी कोर्स से हैं। ये सब अभी आएंगे, नोटिस, उनके नोटिफिकेशन आएंगे, उस पर बताएंगे वो। ये एडमिशन प्रोसीजर जब चल रहा होगा तो उस टाइम तुम्हें पता चलेगा कि क्या है, तो तुम किस बेसिस पे एडमिशन लोगे, उसके एडमिशन प्रोसेस में काउंसलिंग में पता चलेगा वो। तो रिजल्ट कितने दिन में आता है? इसको आइडिया है रिजल्ट कितने में आता है CUET का? सर अभी तो यूजी का ही नहीं डाला, पहले यूजी का डालेंगे फिर पीजी का डालेंगे, हम्म तो टाइम है। सर आंसर की सर एग्जाम होने के बाद सर 5-6 दिन में आंसर की दे देते हैं, उसके बाद 10-12 दिन में रिजल्ट भी दे देते हैं। पिछली बार तो ऐसे किया था। ओके, तो मतलब एक सप्ताह में मान लो आंसर किया आ जाएगा और अगले एक सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। हाँ सर, पिछली बार तो ऐसे किया था। ठीक है, अभी आंसर किया आएगा, तुम लोग मैच करना, आंसर की रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर उससे कुछ गलत लगे तो क्लेम कर सकते हो, फिर वो मार्क्स टू ऑल हो जाएगा या वो करेक्ट करेंगे आंसर की। फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट के बेसिस पे आप लोगों ने अच्छी तैयारी की है तो आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा अच्छी जगह पे। सर मार्कशीट कब तक यूनिवर्सिटी में अपन देनी रहती है? वो 30 सितंबर तक डेट देते हैं, अभी काफ़ी लेट है वो, अगस्त सितंबर तक का डेट देते हैं सबमिट करने का। एक एफिडेविट लगा दो, नहीं है तुम्हारे पास तो, या एक एप्लीकेशन लिख के टाइम ले लो, फिर वो 30 सितंबर तक। IITs में तो ऐसे ही है, यहाँ भी टाइम देंगे तुम्हें। एक बार पूछना पड़ेगा क्या आएगा, IITs में क्या 30 सितंबर तक का डेट रहता है, तब तक सबमिट कर सकते हो। ओके, तो अभी यही हुआ कि तुम लोग कहना पेपर थोड़ा लेंदी था और कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ वो भी था, और मतलब हालांकि सिलेबस में वर्ड यूज़ नहीं किए थे उस तरह से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये सब सबके लिए है। ओवरऑल एग्जाम तुम्हारा ठीक हुआ, वो पता चलेगा कट ऑफ आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद। लेकिन शुरू में ऐसे ही लगता है, एग्जाम के दिन हमें थोड़ा ऐसी डिसअपॉइंटमेंट रहती है, क्योंकि हमें लगता है कि जो क्वेश्चन छूट गए वो सिर्फ हमारा ही छूटा है, लेकिन सच्चाई क्या होती है, सबका छूटा होता है ये चीज़ें। बट जो ट्राई की हो वो सही है कि नहीं है, उस पर इम्पोर्टेंट, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो अभी आंसर की आ जाएगा, तुम्हारा रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो मैच कर लो कितने मार्क्स आ रहे हैं, फिर रिजल्ट आ जाएंगे, रैंक आ जाएगा, तो उसके बेस पे पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलना है। और सीटें बहुत ज़्यादा है CUET के थ्रू, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है ना, अभी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए थोड़ा कॉम्पिटिशन है, बाकी एडमिशन तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। ये। और जो ड्रॉप वाले लोग हैं जिनको ड्रॉप लेने का, तुम इस बार सर MSc केयू के एडमिशन ओपन हुए हैं सर अभी, केयू ठीक है यूनिवर्सिटी? पहले पूरा फॉर्म था, के का मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? कलकत्ता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र है, कोलकाता है, कोलकाता सी आई थिंक है, हाँ CU है। तो यस, KU जो भी, तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी में आता होगा ना। यस सर, हम्म। रिसेंटली फॉर्म ओपन हुए सर उसके। ओके, तो वो भी भर सकते हैं किसी को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अगर ट्राई करना हो MSc का तो। है मतलब IITs हैं, NITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी हैं। तो लाइफ में आगे बढ़ते रहना जरूरी है, तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, और एक लंबे टाइम तक आगे बढ़ोगे। मैं कल भी कहा था, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे एग्जांपल दिया था कल भी मैंने, कि ISI चेन्नई में प्रोफेसर है सुधीश कुमार कटुमनेल, तुम गूगल कर सकते हो। वो ISI चेन्नई में प्रोफेसर, उन्होंने कोचिन यूनिवर्सिटी से BSc MSc PhD तीनों किया है, कोचिन यूनिवर्सिटी से, जो आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो वहाँ से उन्होंने BSc MSc PhD करके ISI में प्रोफेसर है चेन्नई में। तो ऐसे लोग भी हैं,
फिर दूसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने, यू अनंत वर्धन सर है जो IIT बॉम्बे के मैथ्स के HOD हैं। उन्होंने भी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MSc PhD किया है, और उसके बाद वो IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं, अभी HOD है मैथ्स के। तो मतलब लाइफ में कहीं से भी तुम बस आगे बढ़ते रहो, आगे के रास्ते, कोई जरूरी नहीं जो अभी तुमसे बेटर है वो कल भी तुमसे बेटर रहेगा, जरूरी नहीं है। कल तुम उससे बेटर हो सकते हो, और मैं भी उनमें से ही हूँ, है ना। इतने ड्रॉप ले लेके BSc 2 2 बार करके यहाँ तक पहुँचे। तो इस तरह से बस कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहना जरूरी है लाइफ में। तुम कुछ टाइम बाद बहुत आगे पहुंच जाओगे, बहुतों से बहुत आगे पहुंच जाओगे, बस आगे बढ़ते रहना जरूरी है, ये चीज़ है। तो जहाँ भी एडमिशन मिल रहा है ले लो। अगर इस फील्ड में आगे जाना, तुम्हें टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या MNCs में जॉब करने हैं, तो ये सब रास्ते यहाँ पे हैं, फिर आगे बढ़ो। फिर घर बैठने से कोई फायदा तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो एक फील्ड में आगे बढ़ते रहो, तो कुछ टाइम बाद बहुत आगे पहुंच जाओ। यही है। तो एक बार देखो, अभी रिजल्ट आता है, कैसा रहता है, होपफुली बहुत सारे लोगों का एडमिशन हो जाएगा अच्छी जगह। ये तो तुम लोगों का ही एडमिशन होगा ना। मैं तो सिंपल ये मानता हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने तैयारी करी है, उनका ही एडमिशन होना है। और आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, तैयारी करी है, अच्छा पेपर हुआ है, तो रिजल्ट आएगा, तो आप लोग का ही एडमिशन होगा। ठीक है, आई थिंक। तो और कुछ मैं बस पेपर का वो जानना चाह रहा था, तो थोड़ा बहुत रिव्यू तो मुझे मिला है पेपर का भी, और थोड़े बहुत आप लोगों के प्लान्स भी। बाकी अगर मैं और भी किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ तो बताना। कॉल भी कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, मैं अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मेरा लैब है, अभी लैब में बैठा हूँ, तो यहाँ मैं सुबह 9 से 6 तक यहीं बैठता हूँ डेली में। तो बीच में कॉल और टेक्स्ट आता है तो मैं रिसीव करता हूँ, फिर 6 के बाद क्लास होती है। तो अभी तो 6 से CUT क्लास हो रही थी, तो अभी तो आज तो है नहीं, अब 9 से 11 मेरी क्लास है। तो मेरे पास 24 घंटे में बस 2 ही काम है, पढ़ना पढ़ाना। तो और मैं ये बहुत पिछले 10 13 सालों से कर रहा हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो यू कैन टेक्स्ट या कॉल। सर एक डाउट था वैसे आज के जी पेपर से। बोलो बोलो। ये डिफरेंस ऑफ काई स्क्वायर क्या होता है सर? डिफरेंस ऑफ काइस पर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना, वो देखना पड़ेगा तुम्हें। ऑप्शन में दिया था जैसे ट्रायंगुलर था, कुछ ऐसे करके था, तो वो पता तुम्हें नहीं चला सर वो। ऑप्शन देख कर डिसाइड करना पड़ेगा। डायरेक्ट जनरल तो फॉर्मूला कोई थ्योरम नहीं है, तो वो देख कर डिसाइड करना पड़ेगा। ऑप्शंस मतलब क्वेश्चंस देख के समझ आएगा क्या है वो। तुम जैकोबिन वाले तरीके से प्रूव भी कर सकते हो ऐसे तो। थ्योरेटिकली था सर कि डिफरेंस ऑफ काई स्क्वायर क्या होगा, ऑप्शन में था ट्रायंगुलर या लाप्लास ऐसे करके दिया था सर। अच्छा, तो देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि अभी तो मुझे भी याद नहीं है, तो तो ट्राई। उसमें एक ऑप्शन ये भी था, बीटा वन डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा वन डिस्ट्रीब्यूशन, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और कुछ था सर ऑप्शन में। ओके, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्या होता है, क्योंकि जनरल को ऐसा थ्योरम तो पढ़ा नहीं, डायरेक्ट सम का तो हमने पढ़ा ही है। डिफरेंस का डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दिया था, कोई भी चलेगा। हाँ सर। उसमें मेंशन नहीं था सर कुछ भी। डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया था सर। दिया था, वो देखना पड़ेगा क्या था। डिग्री ऑफ फ्रीडम था तो 2 डिग्री स्पेसिफिक। ऑफ था। तो 2 डिग्री हाँ, ऑफ फ्रीडम फिर तो वो हो गया ना, एक्सपोनेंशियल हो गया। अगर काई स्क्वायर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है। एक्सपोनेंशियल विथ मीन 2। तो अब उससे तुम डिसाइड कर सकते हो, 2 एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस लाप्लास होता है। देखो काई स्क्वायर का डिफरेंस, काई स्क्वायर अगर मान लो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो वो एक्सपोनेंशियल ही है। 2 एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस लोगे तुम, वो लाप्लास होता है ना। तुम्हें पढ़ा होगा, थ्योरम पढ़ा होगा तुम लोगों ने। तो वो हो गया। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया है तो स्पेसिफिक केस आ जाएगा, तो इजीली बता पाओगे, तो डायरेक्ट जनरल कोई फॉर्मूला नहीं है किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है ना, तो उस तरह तुम्हें देखना पड़ेगा। सर जो ड्रॉप होता है क्वेश्चन, इसमें क्या सभी को मार्क्स देता है या फिर जिसने अटेंड किया है उसको मार्क्स देता है? नहीं नहीं, मार्क्स टू ऑल होता है, जितना अटेम्प्ट किया नहीं किया सबको मिलेगा। क्योंकि उसको क्या पता किसने छोड़ा है, तो इसलिए